तो पहली एडजस्टमेंट, अब देखो मैंने ऑलरेडी ये ड्रॉ करके रखा है, इसमें आपको टाइम कितना लगेगा, 2 से 3 मिनट जनरल एंट्री का कॉलम ही ड्रॉ करना है, राइट। तो पहली एडजस्टमेंट, 6% प्रेफरेंस शेयर्स शैल बी रिड्यूस कन्वर्टेड इनटू 7% ऑफ ₹50 ईच, राइट। तो आप 100 का ले रहे हो और 50 का दे रहे हो, करेक्ट। तो एंट्री क्या होगी अपनी, 6% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं, आप लोग मत लिखना, मार्क्स कट होंगे। 2 7% प्रेफरेंस शेयर, 2 कैपिटल रिडक्शन, 2 कैपिटल रिडक्शन, ठीक है। हाउ मच, तो शेयर कितने के थे, 10 लाख के थे, वो आ जाएंगे अपने पास वापस, 5 लाख के नए जाएंगे एट द रेट ऑफ 50 ईच, तो 5 लाख का अपना फायदा, करेक्ट। और आप नरेशन क्या लिखोगे, बीइंग व्हाट, preference shares converted, 6% preference share converted into 7% and profit transferred to capital reduction account, ठीक है, सिंपल। देखो जो नरेशन कोई बड़ा तीर नहीं है, वॉट एवर यू हैव डन वही आपको लिखना है इंग्लिश में, बाकी कुछ नहीं। आगे, इक्विटी शेयर शैल बी रिड्यूस टू ₹3 ईच, है ना। तो 10 का शेयर लेंगे और 3 का देंगे, ₹2 ईच, बराबर है। तो 10 की चीज 3 पे आएगी, तो 7 का फायदा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो पुराना ले लेते हैं, ओल्ड इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, हाउ मच, कितना है वो, 8,80,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच, राइट। तो ये मेरे पास आ जाएगा, नया कितना जा रहा है, 2, हाउ मच, 2,40,000, क्योंकि 80,000 इंटू 30, करेक्ट। और बाकी का अपना फायदा है कितना, ₹7, 2 कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, हाउ मच, पार कितना, 5,60,000, इजी। क्या करेंगे इंग्लिश में, बीइंग इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच रिड्यूस टू ₹3 ईच, बस सिंपल, डन। आगे, द नंबर ऑफ बैंक लोन, द अमाउंट ऑफ बैंक लोन शैल बी कन्वर्टेड इनटू 6% डिबेंचर्स एट 75% ऑफ द बुक वैल्यू। बैंक लोन कितना है देखो, 4 लाख है ना। तो वो 4 लाख की लायबिलिटी मेरी कैंसिल हो रही है, उसमें परसेंट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 5%, राइट। सो 5% बैंक लोन अकाउंट डेबिट, ये मेरा लायबिलिटी कैंसिल हो रहा है, तो उसको मैंने क्या कर दिया, डेबिट, कितनी है रे, 4 लाख, बराबर। और नया हम लोग उनको क्या दे रहे, 7.5% डिबेंचर दे रहे, तो हैं, गेले तुला चष्मा लागला, डिबेंचर कितीचा दिलाय, 6% डिबेंचर, हाँ 6% डिबेंचर। तो इंस्टेड ऑफ दिस हम लोग क्या लेंगे, 6% फॉर 75% ऑफ द वैल्यू, तो 4 लाख का 75% कितना होता है, 3 लाख, बराबर। अब 4 के सामने 3 दिया, तो मेरा फायदा हुआ कितना, 1 लाख, टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। And what you will write for the narration? Being what? Bank loan converted into debentures. बराबर, आगे, arrears of preference dividend. Now, 50% of the accrued interest on bank is waived off, छोड़ दिया, है ना। तो बैंक इंटरेस्ट कितना है देखो, accrued interest आपका 60,000, और वो लोग कितना छोड़ रहे हैं, 50%, यानी 30,000, राइट। सो accrued interest account debit, इतनी अपनी लायबिलिटी कैंसिल हो रही है इसके ही, बराबर। तो accrued interest account debit, how much, 60,000, 2 पेड ऑफ किया है ना, पे किया क्या हमने, 50% ऑफ द बैंक लोन इज पेड ऑफ ना, वेव्ड ऑफ किया, पेड ऑफ किया ही नहीं है, बराबर। तो ओनली उतना ही, सिर्फ 30,000 ही हम लोग लिखने वाले हैं, टू कैपिटल रिडक्शन, डन। अगर होता
50% of the accrued interest is waived off on the payment of the balance amount. तो क्या होता, accrued interest 60 to bank 30 to capital reduction 30. Done. बट उन्होंने यहाँ पे ओनली वेव्ड ऑफ का मेंशन किया हुआ है. अरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड आर टू बी कैंसल्ड. अब देखो प्रेफरेंस डिविडेंड का जो अरियर है वो बैलेंस शीट का हिस्सा है या बैलेंस शीट के नीचे है? देखो क्वेश्चन में बैलेंस शीट के नीचे है, बराबर. 4 इयर्स का बाकी है, बराबर. सो दोस लायबिलिटीज व्हिच आर बिलो द बैलेंस शीट, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? कंटिंजेंट लायबिलिटी. क्या बोलते हैं? कंटिंजेंट लायबिलिटी. और इसमें एक चीज याद रखना, अगर पे किया तो लॉस है, लेकिन नहीं पे किया तो प्रॉफिट. आई रिपीट, अगर पे किया तो लॉस है, लेकिन पे नहीं किया तो प्रॉफिट नहीं है. तो इसको हम लोग क्या करेंगे? इग्नोर. डन. इंटेंजिबल एंड फिक्टिशियस एसेट्स आर टू बी रिटर्न ऑफ. ठीक है, कैंसिल कर देंगे. बहुत बड़ी बात है पापा, ये तो हमें पता ही नहीं था, है ना. इसी के लिए तो इतनी मगजमारी कर रहे हैं. तो असेट को आप कैंसिल करोगे तो फायदा ही है नुकसान? नुकसान, बराबर. तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, अपना एक्सपेंस है वो. 2 गुडविल. बोलो मुझे अमाउंट. गुडविल का अमाउंट 1,60,000. देन व्हाट यू हैव? पेटेंट. हाउ मच? 2 पेटेंट 40,000. 2 P&L 8 lakhs. 8 लाख का लॉस करने वाली कंपनी बोलती है हमारा गुडविल है. 2 शेयर इशू एक्सपेंसेस, राइट. दिस आर ऑल योर फिक्टिशियस एंड इंटेंजिबल एसेट्स. शेयर इशू एक्सपेंसेस 2 lakhs, करेक्ट. तो 8 और 2 10, 10 और 2 12. टोटल लॉस आपका कितना हो रहा है? 12 lakhs का. डन. यहाँ तक क्लियर? आई होप आई एम कंफर्टेबल. थोड़ा वीडियो बड़ा हो सकता है, कोशिश करूंगा कि मैं 12 से 13 मिनट में इसको खत्म कर दूं, क्योंकि 10 मिनट लगी थी अपने को, उसको मैंने बोला था टोटल 23 मिनट मुझे लगी. बराबर. आगे क्रेडिटर्स एग्री टू वेव ऑफ 30% ऑफ देयर क्लेम. ठीक है, वो लोग छोड़ने को तैयार है, लेकिन बदले में वो लोग क्या ले रहे हैं? एंड एग्री टू एक्सेप्ट 60,000 इक्विटी शेयर्स इन पार्ट सेटलमेंट ऑफ देयर क्लेम. क्रेडिटर्स कितना है देखो? 3,10,000, बराबर. तो 3,10,000 में से वो कितना छोड़ने को तैयार है? 30% छोड़ने को तैयार है. तो पार्थ कर जरा कैलसी पे फटाफट. हमारा पार्थ एकदम फास्ट है, एकदम धड़ाधड़. 93,000. तो कितना बचेगा? 2,17,000. और इसके सामने हम लोग उनको इक्विटी शेयर्स दे रहे हैं कितने के? 60,000 के, करेक्ट. तो अब कितना बचने वाला है? 1,57,000. जो बचने वाला है उसको छोड़ दो. हमने हिसाब कितने का किया? 1 और 2. तो 60 + 93 कम्स टू हाउ मच पार्थ? 1,53,000. तो इतने का हिसाब हुआ. सो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट हाउ मच? 1,53,000. 2 कैपिटल रिडक्शन, इतना मेरा फायदा हुआ. कितना मेरा फायदा हुआ है? 93 सॉरी. 2 इक्विटी शेयर कैपिटल 60,000. यस, समझा? डन. क्या हुआ? बीइंग 30% ऑफ क्रेडिटर्स वेव्ड ऑफ एंड इक्विटी शेयर इशूड ऑफ ₹60,000. ओके. यहाँ पे विदाउट नरेशन बोला है, फिर भी मैं आप लोग को नरेशन बोल रहा हूँ. क्यों? आइडिया आनी चाहिए कैसे लिखना है. डन. एंड लास्टली द असेट्स आर टू बी रीवैल्यूड एज फॉलोज. तो सारे असेट्स कम हुए हैं एक्सेप्ट बिल्डिंग, बराबर. तो उसकी एंट्री पहले लेते हैं. तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 2 कैपिटल रिडक्शन अकाउंट हाउ मच? तो बिल्डिंग ऊपर कितना था? 4,30,000 और नीचे उन लोगों ने कितना बोला? 5 lakhs, राइट. सो 70,000 का फायदा है मेरा. दैट इज द ओनली वन
profit in case of building, right? So being building revalued and profit transferred to capital reduction account. Done. Entry number 8, capital reduction account debit. बाकी सारे असेट्स की वैल्यू कम हुई है, पार्ट 1 में आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, राइट, वीडियो के। तो 2, प्लांट एंड मशीनरी, देखो ऊपर कितना था 5,10,000 और नीचे कितना हुआ 4,50,000, यानी कितना कम हुआ। देन 2, फर्नीचर, ऊपर कितना है 1,20,000, नीचे कितना दिया 1,10,000, यानी कितना कम हुआ 10,000। 2, ई स्टॉक, ऊपर कितना है 1,80,000, नीचे कितना दिया 1,60,000, यानी कितना कम हुआ 20। देन 2, डेटर्स, ऊपर कितना है 1,50,000, नीचे कितना दिया 1,40,000, वापस कम हुआ कितना 10, राइट। तो 60 + 10 70 + 20 90 + 1 10 1 लाख, बराबर। बीइंग असेट्स रीवैल्यूड, बस बाकी कुछ नहीं, बीइंग असेट्स रीवैल्यूड। डन। अब आपका सम तो हो गया लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ। कंप्लीट करने के लिए व्हाट वी हैव टू फाइंड इज द प्रॉफिट और लॉस। अगर प्रॉफिट आया तो हम लोग क्या करेंगे, उसको ट्रांसफर करेंगे कैपिटल रिजर्व्स में, और अगर लॉस आया तो हम लोग क्या करेंगे गुडविल में। तो प्रॉफिट आया या लॉस आया कैसे पता चले, लो कैल्सी। ओके, मेरे साथ साथ लो कैल्सी, मैं जो बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनो और वैसे करो, हो जाएगा। पहली एंट्री कैपिटल रिडक्शन है क्या किया है क्रेडिट, ले लो अमाउंट 5 लाख। दूसरी एंट्री है यस, क्या किया है क्रेडिट, ले लो अमाउंट प्लस 5,60,000 प्लस तीसरी एंट्री है क्रेडिट 1 लाख प्लस चौथी एंट्री वापस क्रेडिट ही है 30,000 बराबर, प्लस सातवीं एंट्री क्रेडिट है 70,000। यस, अब इतना कितना आया पार्ट टोटल क्रेडिट 12,60,000। ये काहे का टोटल आया है अपना क्रेडिट का। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें से माइनस करते जाएंगे। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट डेबिट डेबिट, ये रहा हाउ मच 12 lakhs माइनस 12 lakhs किया, माइनस 1 लाख बराबर। एक गड़बड़ अपने से हो गई है, प्लस 93 करो क्योंकि ये भी क्रेडिट था ना, प्लस 93 13,53,000 ये होगा। हाँ कितना आला, मैं बोलता हूँ कितना आया तेरे को, वो 1353 माइनस 12 और 13, तो 53,000 तेरे पास बचना चाहिए। ओके, एग्जैक्ट 53 तेरे पास बचना चाहिए। अब ये पॉजिटिव बचा है यानी कि क्रेडिट ज्यादा था, बराबर है, तो मेरा क्या है प्रॉफिट। डन। वो कहाँ ट्रांसफर करेंगे हम लोग कैपिटल रिजर्व में। सो एंट्री क्या बनेगी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, ओके, टू कैपिटल रिजर्व। डन। हाउ मच 53,000। समझ में आया क्या किया। पहले क्या करना है, मुझे सारे क्रेडिट्स का टोटल ले लेना है। तो क्रेडिट का टोटल कितना आया अपना 13,53,000, उसमें से मुझे डेबिट को माइनस करना है। तो डेबिट कितना आया, ये एक है 12 lakhs राइट, और ये एक है 1 लाख। 12 + 1 13, 13,53,000 में से अगर 13 लाख निकल गया कितना बचा 53, पॉजिटिव बचा तो प्रॉफिट है, नेगेटिव आया तो उतना गुडविल। तो एंट्री हो जाएगी उल्टी, क्या करेंगे गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। आई होप द सॉल्यूशन इज क्लियर। सर लेकिन कितना टाइम लगा अपने को देख सॉल्यूशन करने में, फिर तेरा डाउट ले सकते हैं। 13 हो गया, 10 और 13 23। डन। ये बोलते हैं टाइमिंग। लेकिन सर वो जो कंपनी तो लॉस मेकिंग है, हाँ। तो फिर ये 53 प्रॉफिट कैसे आया? आया ना, ये रिवैल्यू करके जो भी तुमने मगजमारी किया, इतना जो तुमने लायबिलिटीज कम किया या असेट्स को बढ़ाया कम किया, ये सब किया, उसमें से प्रॉफिट निकला। अच्छा, अब ये कंपनी का P&L दिखेगा क्या नहीं बैलेंस शीट में,
नहीं। नहीं, वो तो तुमने कैंसिल कर दिया। हाँ गुडविल भी नहीं दिखेगा, पेटेंट भी नहीं दिखेगा, शेयर इशू भी नहीं दिखेंगे। तो जो फिक्टिशियस असेट है, जो कोई काम के नहीं थे, मेरी हाँ कंपनी का हाँ वैल्यू कम कर रहे थे ना वो, हाँ हाँ उसको कैंसिल कर दिया। अब तुम्हारी कंपनी प्रॉफिटेबल दिखती है। ओके, इसके लिए पता मैंने क्या बोला कि इंट्रोडक्शन का वीडियो देखना है। देखता हूँ सर आप अभी। लोग को भी ये लागू पड़ता है, पहले इंट्रोडक्शन का वीडियो देखो, फिर ये सॉल्यूशंस देखो। ओके, थैंक यू। और शेयर करना, परसों पेपर है।